नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं व्यापक क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में। इस समय आप चारों तरफ देख सकते हैं, आवक शुरू हो गई है गेहूं की और सरसों की पहले से चली रही है। और जो सरकारी खरीद है गेहूं की वो 1 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होनी है। सरसों की खरीद चल ही रही है। हमारे साथ मौजूद है अनाज मंडी जिला के प्रधान और हरियाणा व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष गौरव तेवतिया और भोलू। तेवतिया साहब, कल से गेहूं की खरीद शुरू है और सरसों चली रही है। अब हालांकि गेहूं भी आना शुरू हो गया है, तो कितने प्रबंध है सरकार की तरफ से आपकी अनाज मंडी के लिए? सबसे मतलब अगर बात कहें ना ये सरकार के लिए, तो सरकार गेहूं की खरीद में सबसे ज़्यादा फेलियर होती है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अब दावा करते हैं वो 24 आवर्स में कि भाई हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, 48 घंटे में तो कर ही देंगे। तो अब ट्रांसपोर्ट का जो जाना है टेंडर, अब वो टेंडर तो हुआ नहीं है। उसकी पर्पज़ में पिछली बारी भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था और अब की बारी भी है। आज टेंडर की प्रक्रिया आज बता रहे हैं कि कुछ आज टेंडर खुलने वाले हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि डीएफएससी ना होने के कारण शायद खुले भी ना। तो इस पे पहले क्वेश्चन मार्क तो यही है कि भाई सरकार के काम की तैयारियां हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से। आज माल हमारी मंडी में आ चुका है, लगभग 10,000 कट्टे से भी ज़्यादा है। अब किसान अब जहाँ रात भर रहेगा, ये खुला हुआ में पड़ा हुआ गेहूँ आपको पता भी है, जिसका गीला है तो वो सूखा रखा है। पर हम ये चाहते हैं कि अपना इसी टाइम के अनुसार अपनी 1 तारीख को कल है टेंडर को पूरा करके ही खरीद करें, अन्यथा हम वैसे भी नहीं कराएंगे। अच्छा, जो बारदाना उपलब्ध कराया जाता है आपको गेहूं की खरीद से पहले कराया जाता है या गेहूं शुरू हो चुकी होती है तब कराया जाता है? होना तो चाहिए कि गेहूं की खरीद से पहले, कि भाई वो तो सिंपल है कि गेहूं खरीद होगी फिर बारदाना लेने जाना पड़ेगा। तो ट्रक आते हैं ट्रांसपोर्ट के, तो वो यहीं पर आकर गिर भी जाते हैं। वेयर हाउस जो है एजेंसी और एक फूड सप्लाई 2 की खरीद है। वेयर हाउस हमारे यहाँ पर माल को बारदाने को छोड़ देती है, वो पॉसिबिलिटी हमारे लिए जो होना चाहिए वो कर देती है। फूड सप्लाई हमारे यहाँ पर कुछ करती नहीं है, तो इसलिए बारदाना तो लेके आना पड़ता खरीद के बाद। अच्छा, सरकार ये दावा करती है कि पहली राज्य सरकार है पूरे देश में जहाँ 24 फसलों पर एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है, तो उनमें गेहूं भी है शामिल क्या? जी, गेहूं भी शामिल है, पर बाकी हमारे यहाँ 24 फसल होती कहाँ हरियाणा में? ये तो हरियाणा में जितनी भी होती है वो 24 तो टोटल बताते हैं, लेकिन कितनी फसल आती है यहाँ पर? फसल तो लगभग जैसे 3-4 आती है, तो उनको भी नहीं खरीद पाते। उनको ही कहाँ खरीदते हैं? सरसों चल रही है इतने दिन से, सरसों की खरीद तो होनी चाहिए थी 15 तारीख से स्टार्ट। गवर्नमेंट का रूल जो कहता है, गवर्नमेंट खुद कहती है, और हुई थी वो 22 तारीख को स्टार्ट। तो एक फ़र्क तो ये आ गया, जब 6-7 दिन का गैप प्राइवेट में होने पाने दाम में बेचा। बाकी इनके दावे हैं ना जो कथनी करनी में प्रशासन के, अपनी सरकार के द्वारा, प्रशासन तो वही करेगा जो सरकार कहेगी। सरकार के फेलियर हैं इन कामों में। अच्छा, ये जो गेहूं है उसका समर्थन मूल्य क्या रखा सरकार ने और बोनस भी मिल रहा है क्या? हाँ जी, बोनस तो कितने साल से झूठ बोल कर चला रहे हैं किसानों को। 2425 का एमएसपी रेट है, उसी को दे दे वही काफ़ी है। किसान को देना चाहिए कम से कम 150 से 200 रुपये। एमपी और राजस्थान में भी अपनी बीजेपी सरकार है, वहाँ देने का डिक्लेयर कर चुकी है। हम तो ये कहते हैं यहाँ भी दो, यहाँ दोगे तभी जाकर बैलेंस में आता है थोड़ा बहुत किसान, वरना तो नुकसान ही नुकसान में चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ दिखा दें कि जो आवक है वो शुरू हो चुकी है गेहूं की और सरसों की चल ही रही है। सरकारी खरीद अभी तक सरसों की काफ़ी लेट हुई थी और गेहूं की भी 1 अप्रैल से शुरू होनी चाहिए और खरीद से पहले 12 दाना आ जाना चाहिए, ताकि जो गेहूं आए उसकी लिफ्टिंग जब हो उससे पहले 12 दाने में तैयार हो चुके। अब जो समस्या, अच्छा ये बताइए, किसान को तो नुकसान होता होगा अगर आप सरकार नहीं खरीदती है, तो आप लोग तो औने पौने भाव में खरीदते होंगे? नहीं, पड़े हैं अब गेहूँ उनके, हम कैसे खरीद लें? हमारे पास कोई पावर नहीं, ना हमारे पास इतना बैलेंस होता है कि जो हम इनको खरीद लें। करोड़ों का माल पड़ा रहता है, हम कैसे खरीद पा सकें? गवर्नमेंट के बेस पे होता है ये काम। गवर्नमेंट आई है, अब ये पड़े थोड़ी रहते। फिर माल जो पड़ा हुआ है, जो हम तो एक फैसिलिटी कर लेते हैं कि वारदाना लाके कुछ एजेंसी से मांगकर उस वारदाने में हम जो किसान परेशान ना हो उसमें भर के खड़ा कर देते हैं। जब उसकी सरकारी खरीद शुरू होगी तब उसका नाम देकर उसे कर देंगे स्टार्ट। अच्छा, आप किसान भी है और आड़ती भी हैं, तो कई बार आरोप लगता है कि किसानों के साथ छल फरेब होता है। साँठ-गाँठ से आड़ती सरकार के साथ मिलके खरीद कर लेते हैं और उससे नुकसान किसानों को होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का कुछ भी है, सरकार ही करती हो तो कोई बात अलग है। सरकार कर लेती है कि उनको पेमेंट 48 घंटे की बजाय लगभग 1 हफ्ते में देती है, तो वो करते हैं वो उनका पेमेंट का। वो हमारा क्या मतलब है इसमें? सरकार को जो माल रहता है, हम एमएसपी पे कमीशन एजेंट है, हम अपना कमीशन लेते हैं, वो भी हमारा पूरा नहीं है। अब नायब सिंह सैनी ने 55 रुपये फिक्स किया है। होना चाहिए कि जो दामी हमारी
वो 2.5% निश्चित है रेट के जो MSP पर, तो वो होनी चाहिए। रही बात उसकी कि सरकार का जो सिस्टम है वो करती है किसानों को और आड़ती का चोली दामन का साथ है। अच्छा, अनाज मंडी में सफाई व्यवस्था के क्या प्रबंध है यहाँ पर? सफाई व्यवस्था में थोड़ा फेलियर है। जो ठेकेदार है ना हमारा, पहले तो ये थी कि 1.5 लाख रुपए में पेमेंट होती थी सफाई की, आज हमारी होती है वो 70,000 में। जैसी पेमेंट है, जैसा ठेका छूटा हुआ उसके हिसाब से वो जो हो रही है ना, वो नाकाफ़ी है। अच्छा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, आपका कहने का तात्पर्य ये है? यही है कि जी सरकार ने और इन ठेकेदारों ने मिलकर मतलब मंडी की हालत बुरी कर रखी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, मैं अपनी मंडी से मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से, कि वो थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, जैसे जैसे अब दिन बीतेंगे आवक तेज़ होती चली जाएगी, एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर लिफ्टिंग टाइम पर ना हुई तो गेहूँ खुले आसमान के नीचे पड़ा रहेगा। हालांकि शेड हैं, लेकिन शेड सुना है पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, वो तो है असलियत ही, और ये सबसे मेन बात है, क्योंकि पिछली बारी भी हमारे यहाँ पर 1 तारीख से ख़रीद होनी शुरू हो गई थी, तो 14 तारीख तक ट्रांसपोर्ट का ठेका नहीं हुआ। मुझे अब की बारी भी ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए हमने मंडी ने इकट्ठा होकर एक डिसीजन लिया है कि ख़रीद तब कराएं जब ट्रांसपोर्ट का ठेका हो जाए और हमारे पास ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ उपलब्ध करा दे। तो इसके चक्कर में तो हम हैं, अगर नहीं हुआ तो हम खरीद नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से हमने पहले भी कह रखा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि वैभव क्रांति को मेरे हिसाब से अपने DC साहब, SDM मैडम सभी देते, प्रशासनिक अधिकारी सभी, तो मैं आपके द्वारा मैसेज पहुंचाता हूं कि अगर टेंडर में लेट हो गए तो हम पर दोष नहीं देना। किसान परेशान होगा तो वो प्रशासन के द्वारा होगा, हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं, किसान तो परेशान हो गए होगा अगर आप खरीद नहीं शुरू करेंगे। किसान तो अपने खेत में कहाँ तक रखेगा? कटाई शुरू हो चुकी है, वो गेहूँ तो अपने खेत में रखेगा नहीं, वो तो किसान अनाज मंडी में लेकर आएगा ना। वो तो यही तो बात कह रहे हैं हम, उससे पहले हो जाए काम, खरीद हो जाती है शुरू, हम तो तुरंत लोड करके, जब अगर वो टेंडर नहीं हुआ, किसान इसीलिए था कि हम इसे टेंडर हुआ नहीं, हम इसको माल को पहुंचा दें गोदाम में, उसकी जो एक पोर्टल क्रिया है वो पूरी होगी नहीं, पोर्टल की पेमेंट होगी कैसे, फिर किसान फिर भी परेशान। तो हमारा तो यही है कि पहले करके अपनी खरीद को, टेंडर को करके तब खरीद करें, तब अच्छी बात है। अब ये पड़ा है 2 दिन से, तो आ जाएंगे वो, अब क्या करें हम, आड़ती क्या करेगा इसको, कहाँ रखें, हम तो रख रखाव करते हैं इसका। अच्छा, किसान मंडी में आएगा, किसान ट्रॉली से आएगा, और जब आएगा तो निश्चित रूप से सारा दिन अनाज मंडी में रहेगा भी सही। तो आपका जो किसान विश्राम गृह सरकार की तरफ से था पहले, अब पता नहीं उसकी हालत क्या है। तो मंडी में पीने के पानी और किसान विश्राम गृह की व्यवस्था है कोई? ऐसा है, सबसे मेन चीज़ है कि कभी भी पहले टाइम पर थी कि भाई वो उसमें रुक जाते थे। आज की डेट में विश्राम गृह है तो सही, DMO ऑफिस ने घेर रखा है वो तो। फर्स्ट तो ये, सेकेंडली ये पानी की हो या सेवा, चारों कोने पर वाटर कूलर लगे हुए हैं, पर वो उस पर ना जाकर आड़ती के पास ठहरता है। आड़ती उसकी चाय पानी खाना से लेके शुरू से लेकर आखिर तक करता है। किसान ही भगवान है, असलियत तो हमारे लिए किसान भगवान है। और रही बात उसकी कि भाई उसको रेस्ट हाउस के लिए या अपने दुकान में बैठा के पूरा आरामदायक करते हैं किसान। बिल्कुल भी इस मामले में आप कभी भी हमारे पीछे से इंटरव्यू ले लेना, किसी का भी, किसान कभी परेशान नहीं होता। सरकार द्वारा हो जाए पर हमारे द्वारा नहीं होगा। अच्छा, कौन कौन सा गेहूँ आ रहा है? क्योंकि जो गेहूँ की 3-4 किस्में हमारे यहाँ बोई जाती हैं, और नमी कितनी है, मॉइस्चर कितना है? नमी मॉइस्चर है, अभी मॉइस्चर है, 14-15 का मॉइस्चर आ रहा है। हालांकि जो खुश्क जंगल हैं, जैसे आपके दुर्गापुर वाली बेल्ट है, हतीन साइड, वो है बिल्कुल साफ, वो पक गया है, अच्छे ढंग से आ चुका है, उसकी ठीक है। पर 13-14 का मॉइस्चर सूखे हुए में भी आता है, तो अभी थोड़ी जल्दी है। ये बात आपके द्वारा किसानों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी जल्दी है, धीरे धीरे कटवा के लाएँ, सुखा के लाएँ, अच्छा साफ़ करके लाएँ, जिससे आगे परेशानी ना हो। अभी फसल आने में लगभग जो ढंग से आएगी, बिल्कुल मंडी जो आप कहते हैं ना, रास्ता भी नहीं निकल रहा, वो 5 दिन के अंदर 5 दिन के बाद होगा। जब खरीद स्टार्ट हो जाएगा, रूटीन से काम चलेगा, और हवा और गर्मी का तापमान एकदम से गर्म हो जाता है, तो गेहूँ जल्दी आएगा। अच्छा, अनाज मंडी में घुसने के और बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्ते इस समय काम कर रहे हैं? 3 रास्ते में से एक ही रास्ता मेन है जो सब्जी मंडी द्वारा जाता है। रेलवे रोड से ट्रक और गाड़ियाँ नहीं जा सकती, ट्रैक्टर आ सकते हैं, वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। वो यहाँ फ्लाईओवर होने के कारण SD कॉलेज के सामने से वो है, उसमें भी बड़ी तंगी आती है। तो सबसे मेन है सब्जी मंडी वाला। तो पहले तो हमेशा से सरकार के DC साहब आते हैं या कोई भी आता है तो 2-2 दे देते, पुलिस प्रशासन, पुलिस का सहयोग होता है, तब जाके यहाँ पर काम होता है। हालांकि हमने डिमांड भेजी है SHO साहब से, वो कह रहे थे कि जैसे सीजन अपने पीक टाइम पर आएगा हम 2 आदमी छोड़ देंगे। मेन रास्ता हमारा सब्जी मंडी वाला है। अच्छा, अनाज जो है, गेहूँ जो है, पूरे देश में अगर देखा जाए तो
एमपी का गेहूं बहुत बेस्ट माना जाता है। आप एक किसान भी हैं और आड़ती भी हैं, वजह क्या है इसके पीछे? लोग एमपी का गेहूं खाना क्यों पसंद करते हैं? एमपी में सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन और चना होता है, पर उसमें संग संग गेहूँ जो होता है ना, वो वहाँ का पानी है ना, जो पहाड़ी एरिया का, वो बड़ा अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो नहर गंदा नाला आ रहा है, इनका होता है, उसमें फ़र्क आ जाता है एमपी के गेहूँ में। पर फिर भी हमारे यहाँ भी करीबन पहले से ही, जैसे अपनी बेल्ट खुश्क वाली, उसमें भी अच्छा गेहूँ आता है। ये तो एक फ़र्क बना रखा है, हालांकि कुछ ठीक भी है और कुछ हमारे यहाँ पर जैसे मिल जाता है बढ़िया वाला और हल्का, सब जाके हो जाता है। पर बाकी हमारे यहाँ पर भी है, एमपी की ऐसी बात नहीं है। एमपी का एक जो होता है ना भेड़ चाल, वो काम हो रहा है, एमपी इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, क्योंकि एमपी जितना भी बड़ा प्रदेश है उससे ज़्यादा उसकी मांग बताई जाती है, उससे उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? क्योंकि एमपी के नाम पे फिर कई गेहूँ का भी बिक जाता है। हाँ, ये होता है, एमपी के नाम से बहुत से बेच देते हैं, हमारा लोकल गेहूँ लेके वो भी बेच देते हैं। पर एमपी जितना होता है इतना हमारी 2 डिस्ट्रिक्टों में हो जाता है जितना एमपी में गेहूँ होता है टोटली। और बाकी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एमपी का गेहूँ इतना बढ़िया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पर्व आता है। किसान नेता हैं रवि तेवतिया, उन्होंने हमें गेहूँ खिलाया था, काला गेहूँ। यहाँ पर होता कि काला गेहूँ बहुत कम होता है, बहुत 1-2% ही आदमी कुछ अपने लिए बोते हैं और नहीं किसी के लिए भी। क्योंकि उन्होंने ये कहा भी था कि अपने लिए बोते हैं हम 1 एकड़ में, उसमें हमारी पूर्ति भी हो जाती है और के लिए पूर्ति हो जाती है, मिलने वाले उनके लिए पूर्ति हो जाती है। उन्होंने हमारा को एक बैग भी दिया था, उन्होंने काला गेहूँ था, बड़ा शानदार गेहूँ था, उसकी रोटी भी काली बनती है और स्वादिष्ट बहुत। हाँ जी, वो बहुत अच्छा है गेहूँ, उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी, पर क्वांटिटी बहुत कम होती है। देसी गेहूँ बोते हैं, उसकी भी क्वांटिटी जैसे हमारे इसकी नॉर्मल 55 से 60 जाएगी एवरेज, 55-60 मन। और ये जो होता है काला गेहूँ और देसी, वो लास्ट 20 से 25 मन, वो ये फ़र्क आ जाता है। अच्छा, पीएम मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज खाइए। मोटा अनाज यहाँ पर आता है? आता है, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं है। वो एमपी साइड ज़्यादा होता है मोटा अनाज, जैसे चना हुआ, जौ हुआ।